हेलो फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और आज का जो वीडियो है हमारा वो एलोवेरा पर है। क्योंकि गर्मियों में एलोवेरा के प्लांट में काफ़ी सारी समस्या आनी शुरू हो जाती है। इस पूरे वीडियो में एलोवेरा पर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको मैंने डिटेल में बताया है और इसमें मैंने फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताया है। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन आप वीडियो को पूरी तरीके से समझने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ये देखिए, ये जो मेरा प्लांट है इसको मैंने एक ग्रीन शेड के नीचे रखा हुआ है। ये एक ग्रीन शेड के नीचे रखा हुआ है और कई सारे प्लांट्स के बीच में रखा हुआ है। ये एक दूसरा एलोवेरा का प्लांट है मेरा, इसको भी मैंने ग्रीन शेड के नीचे रखा हुआ है और कई प्लांट्स के बीच में है। आप देख सकते हैं कि गर्मी का सीज़न है फिर भी ये हरा भरा है और काफ़ी हेल्दी दिखाई दे रहा है। पूरा जेल भरा हुआ है इनकी पत्तियों में। इसके अलावा मैं कुछ और प्लांट भी आपको दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने शेड के नीचे नहीं रखा है। चलिए वो मैं दिखा देती हूँ। इसी प्लांट से थोड़ी सी दूरी पे ये जो प्लांट है आप देखिए, इसको मैंने शेड के नीचे नहीं रखा हुआ है, ये खुले में रखा हुआ है। और आप इस प्लांट को देख सकते हैं कि इसका जो पत्तियों का कलर है वो हल्का पीला और कुछ ब्राउनिश है। ये बिल्कुल अलग कलर है। प्लांट मेरा पूरा हेल्दी है पर इसके कलर में आपको चेंज दिखाई दे रहा है। जो शेड के नीचे रखा हुआ है और जो खुले में पूरी सनलाइट में रखा हुआ है, इनके कलर में अंतर है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये दोनों प्लांट क्यों दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, जो पहली समस्या गर्मियों में एलोवेरा को लेकर आती है वो ये है कि लोगों की जो पत्तियों का कलर है वो चेंज होने लग जाता है। पत्तियों का कलर पीला पड़ने लग जाता है या फिर वो ब्राउन कलर की पत्तियाँ हो जाती हैं। ये एक दूसरा मेरा एलोवेरा का प्लांट है। ये काफ़ी पुराना प्लांट है और ये पॉट भी काफ़ी बड़ा है। ये देखिए आप, ये शेड से थोड़ी सी दूरी पर रखा हुआ है लेकिन इसका कलर सामने वाले एलोवेरा के पौधे से बिल्कुल अलग है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एलोवेरा के प्लांट में ये समस्या आ रही है तो इस समस्या का जो जवाब है वो आपको मेरे प्लांट्स को देखकर ही मिल गया होगा कि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में एलोवेरा के प्लांट को तेज़ धूप से बचाने के लिए आपको इसे किसी शेड वाली जगह पे रखना है। अगर आपके पास ग्रीन शेड नहीं है तो आप किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ते ही जो एलोवेरा का प्लांट है इसमें फिनोलिक कंपाउंड पाया जाता है। तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से इसकी पत्तियों का जो कलर है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ये जो चेंज एलोवेरा के प्लांट में आता है ये खुद ब खुद एलोवेरा अपने प्लांट में चेंज लेकर आता है। खुद को अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका जो पिगमेंट है पत्तियों का वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट रहता है और इसकी पत्तियों का कलर ब्राउन हो जाता है या फिर कुछ येलोइश इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इस समस्या से आपको कैसे निपटना है? अगर ये कंडीशन आपके एलोवेरा के प्लांट में आ रही है तो आपको सिर्फ इसको शेड वाली जगह पे रखना है और कुछ नहीं करना है आपको। इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र और कोई भी खाद आपको नहीं देना है। ऐसी कंडीशन में जैसे ही आप इसको एक शेड वाली जगह पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 या 5 दिन के अंतर में ही आपकी जो एलोवेरा की पत्तियों का कलर दोबारा से धीरे धीरे हरी होनी शुरू हो जाएगी और कुछ ही दिन में ये दोबारा से पूरा का पूरा प्लांट आपका हरा दिखाई देने लग जाएगा। दूसरी जो समस्या एलोवेरा के प्लांट में आ रही है जिसके बारे में लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो ये है कि लोगों का कहना है कि उनके एलोवेरा की पत्तियों में जेल नहीं बन रहा है और उसकी पत्तियां सूख रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपने अपना एलोवेरा का प्लांट सनलाइट वाली जगह पे रखा है, तेज़ धूप वाली जगह पे रखा है और इसकी जड़ों को प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है। अगर इसकी जड़ों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है तो जो एलोवेरा का प्लांट है अपनी ही पत्तियों के जेल से अपनी जो उसकी ज़रूरत होती है उसको वो पूरा करता है। तो ये जो जेल है वो ऑटोमेटिकली सूखने लग जाता है। तो एक कंडीशन तो ये है जिसकी वजह से आपका एलोवेरा का जेल सूख सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका प्लांट की जो पत्तियां हैं वो बहुत पुरानी हो गई हैं और उसको आप रिमूव नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको निकालते नहीं हैं तो एक टाइम बाद ये खुद ब खुद सूख जाता है। और ये जो कंडीशन है वो ज़्यादातर गर्मियों में ही देखने को मिलती है कि एलोवेरा की पुरानी पत्तियां अपने आप ही सूख जाती हैं।
तो फ्रेंड्स, ये दो कंडीशन है जिसकी वजह से आपका एलोवेरा का प्लांट की जो पत्तियां हैं या फिर उसका जो जल है वो अपने आप ही सूखने लग जाता है। तो आप इन दोनों ही कंडीशन का ध्यान रखें। तीसरी जो समस्या एलोवेरा के प्लांट में आती है, जो कि बहुत ही कॉमन है, वो आती है ओवर वाटरिंग की वजह से। अगर आपने अपना प्लांट इस समय गर्मियों में शेड में रखा हुआ है और आप इसमें पानी ज़्यादा डाल रहे हैं और इसकी जड़ों में पानी रुक रहा है, तो फंगस लगने की समस्या हो जाती है, रूट रॉट का खतरा बन जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी पूरा एलोवेरा का प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप इसकी ड्रेनेज को भी ज़रूर चेक करें। जो भी पानी आप डालते हैं, नीचे का जो छेद है पॉट का, उससे पानी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि एलोवेरा का प्लांट एक ऐसा प्लांट है, अगर इसकी जड़ों में पानी रुका तो आप समझिए कि आपका एलोवेरा का प्लांट ख़राब हो गया। क्योंकि एलोवेरा के प्लांट में पानी रुकते ही इसमें फंगस की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ये प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है। आपने प्लांट चाहे कहीं भी रखा हो और कोई भी सीज़न हो, अगर आपको अपने एलोवेरा के प्लांट पे कुछ इस तरीके के काले रंग के धब्बे दिखाई दें, तो ये साइन है कि आपका जो एलोवेरा का जड़ है वो हेल्दी नहीं है, उसमें कोई समस्या आ रही है, उसमें पानी रुक रहा है या फिर उसमें फंगस लग गया है। तो ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, इससे आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एलोवेरा हेल्दी रहे और बिल्कुल भी ख़राब ना हो और इसकी पत्तियों में जल भरा रहे, तो आप इसकी वाटरिंग का ध्यान ज़रूर रखें। आप इसके पानी को चेक करके ही इसमें पानी डालें। अगर आपने खुले जगह पर एलोवेरा रखा हुआ है तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसमें बिल्कुल पानी डालना ही बंद कर दीजिए, इससे एलोवेरा की पत्तियां सूखने लग जाती हैं। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप उसमें पानी भरते रहें, चाहे पानी नीचे से निकले ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसमें रूट रॉट हो सकता है और आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो चौथी समस्या एलोवेरा के प्लांट में लोगों को आती है, वो ये है कि लोग कहते हैं कि उनके एलोवेरा के प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है और कोई भी नए पप्स नहीं बन रहे हैं, नई ब्रांचेस नहीं आ रही हैं, नई पत्तियां नहीं बन रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? फ्रेंड्स, एलोवेरा का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल घर पर खाने के लिए करते हैं, अपनी स्किन पर यूज़ करने के लिए करते हैं, तो इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें। अभी मैं आपके साथ कुछ फर्टिलाइज़र शेयर करती हूँ जिसका यूज़ आप एलोवेरा के प्लांट में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पहला फर्टिलाइज़र है मेरे पास, ये है एक होममेड फर्टिलाइज़र। इसको आप केले के छिलके को और अंडे के छिलके को भिगोकर तैयार कर सकते हैं। जो दूसरा फर्टिलाइज़र आप एलोवेरा में इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको मार्केट से मिल जाएगा। वो जो फर्टिलाइज़र है वो हमारे पास है सरसों की खली। सरसों की खली एक अच्छा फर्टिलाइज़र है एलोवेरा के प्लांट के लिए। आप 2-3 टुकड़े पानी में भिगो दीजिए और फिर अगले दिन आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी एलोवेरा के प्लांट में अच्छी ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 ऑप्शन है आपके पास एलोवेरा के प्लांट के लिए। मेरे ख्याल से अगर आपके पास कोई बाहर का फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप इस होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल 15 से 20 दिन में एक बार अपने एलोवेरा के प्लांट में करें, तो इससे आपको आपके एलोवेरा के प्लांट में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस समय जो गर्मियों का सीज़न है, इस वक्त एलोवेरा के प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, तो इस समय आप ये फर्टिलाइज़र अपने एलोवेरा के प्लांट में डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप करें। अगर आपके एलोवेरा के प्लांट में आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है तो ज़रूर ग्रोथ होगी। फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि उनके एलोवेरा के प्लांट में नए पप्स नहीं बन रहे हैं। पप्स तभी बनते हैं जब एलोवेरा के प्लांट की जो रूट है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। प्लांट की रूट की ग्रोथ जितनी ही अच्छी होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नए प्लांट्स बनेंगे। तो इसके लिए आप एक होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप लहसुन और प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किचन में लहसुन और प्याज के छिलके निकलते हैं, आप उसे फेंकें ना। अगर आपके पास घर में एलोवेरा का प्लांट है, आप उन छिलकों को पानी में भिगोकर 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए और उसका यूज़ आप अपने एलोवेरा के प्लांट में करें। लहसुन के और प्याज के छिलके में सल्फ़र पाया जाता है, तो जो सल्फ़र है वो एलोवेरा के रूट को कई सारे फंगस से बचाता है और साथ में जो इसकी रूट की ग्रोथ है उसको तेज़ करता है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी सारे नए नए पप्स निकल कर आते हैं। और अगर आपके एलोवेरा के प्लांट में नई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो जैसे ही 2-3 बार आप उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपके एलोवेरा के प्लांट में नए पप्स आने शुरू हो जाएंगे
और ये काफ़ी बढ़िया सीज़न है। इस समय आप अपने एलोवेरा के प्लांट में उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, अगर आप नया एलोवेरा का प्लांट लगा रहे हैं इस समय गर्मियों के सीज़न में, तो जिस भी पॉट में आप इसको लगाते हैं तो पॉट थोड़ा बड़ा रखें आप, क्योंकि जब जैसे जैसे नई ब्रांचेस निकलनी शुरू होती हैं, नए पॉप्स आने शुरू होते हैं, तो पूरा का पूरा हमारा पॉट भर जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।